हर हर महादेव। दोस्तों, मैं एक कथा कहने जा रही हूँ, प्लीज सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कथा है एक एकदम भोले और प्यारे भक्त की कथा है, सुनिएगा थोड़ा। एक घर में एक माता जी थी। माता जी को 3-4 बच्चे थे। 3-4 बच्चे में और बच्चे तो कमाने वाले और अच्छे बच्चे थे। एक बच्चा कमाता खाता कुछ नहीं था, खाली खाता ही खाता था। तो खाने के लिए बच्चा जन्म ही लिया था। तो घर वाले काम एक नहीं करेगा, खाली खाएगा तो कौन रखेगा उसको। तो वो क्या किया कि घर वाले एकदम उब गए और घर वाले बोले कि भैया अभी तुम्हारा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, आप अपना देख लो। अरे भाई, कुछ करोगे नहीं तो खाओगे क्या? तो अपना आप कुछ देख लो, यहाँ मतलब आपको मिलने वाला कुछ है नहीं। तो माँ से बोला, तो माँ बोली बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी तो अभी दूसरे के इशारे हो गई हूँ। मुझे जो दे रहे हैं वही मैं भी खा रही हूँ, तो आप भी मतलब खाली खा ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, आप तो करने लायक हैं। तो बेटा बोला कि नहीं मैं करूँगा कुछ नहीं। बोले नहीं करेंगे? बोले नहीं मैं करूँगा कुछ नहीं, मुझे खाने के लिए तीनों टाइम जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो आजकल के जमाने में कौन ऐसा पूछता है कि नहीं करना नहीं है, खाली खाना है? तो कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। तो आदमी क्या किया, घर से निकल गया। घर से कुछ दूर पे गया और वहाँ गया तो देखा एकदम मोटा ताजा, एकदम बलवान तंदुरुस्त एक आदमी जो है खड़ा था। तो वो देखा तो बोला कि ये तो लग रहे हैं मेरे ही कैटेगरी के, क्योंकि उनका भोजन भी कम नहीं था, भोजन भी उनका भरपूर था। तो बोले कि ये तो मेरे ही कैटेगरी का लग रहे हैं, इतना मोटे चौड़े हैं भाई, तो खाम भोजन भी तो उतना होगा। तभी बोले कि चलता हूँ इनसे पूछता हूँ। तो बोले बाबा आप कहाँ रहते हैं? तो बोले मैं तो इधर ही कुटिया है मेरी, उसी कुटिया में रहता हूँ बेटा। क्यों? तो बोले बाबा मुझे भी रख लो। तो बोले कि तुमको रख लूं? बोले हाँ, बाबा को भी आश्रम में आदमी की चेला की जरूरत थी। बाबा बोले ठीक है चलो भाई रह लेना। अभी गए, वहाँ भी उनका भोजन जो है 10-15 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, मतलब भरपूर भोजन, मजबूत एकदम। वहाँ भी खूब खाने पीने लगे। तो बाबा बोले कि थोड़ा काम साफ सफाई वाला काम तो कर दिया करो। तो बोले कि हाँ बाबा जी मैं झाड़ू को लगा सकता हूँ, पोछा पाछा लगा सकता हूँ। तो बाबा बोले कि ठीक है जो ही करना है करो। और मंदिर एकदम विशाल, बहुत बड़ा मंदिर। सीता माता, राम जी, भगवान लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सारे देवी देवता का सबका फोटो मंदिर था वो। तो बोले कि चलो ठीक है भाई रहो, करना खाना है। तो बोले ठीक है मैं रह लूंगा, मैं कर भी लूंगा। तो बोले कि चलो ठीक है। अभी भैया रहने लगे वहाँ रहने लगे। तो वहाँ 15 दिन में एक दिन एकादशी पड़ती है। 15 दिन में एक दिन एकादशी पड़ती है। तो उस दिन उस मंदिर पे सब एकादशी का व्रत रहते हैं। तो बाबा जी व्रत थे और उनके और जो चेले थे सब लोग व्रत थे। तो बाबा जी इनको भी बोले कि आप भी व्रत रखो। तो बोले नहीं मेरे से व्रत नहीं होएगा। तो बोले क्यों? तो एक दिन तो रखो। बोले नहीं मैं एक दिन भी नहीं रख सकता, मुझे खाना चाहिए ही। तभी बोले बड़ा मुश्किल हुआ। तो बाबा बोले देखो यहाँ आश्रम में तो कुछ नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ हम लोग आज कुछ खाएंगे ही नहीं। आज हम लोग खाली फल फलहारी खा के रहने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ खाना नहीं बनेगा। तो बोले कि बाबा जी लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे खाना तो चाहिए, बिगर खाना का मैं रह नहीं पाऊंगा। तो बाबा बोले कि ठीक है। गुरु जी क्या किए कि चेला लोग से बोले कि इसको भाई इसके खाने का जितना राशन दे दो, और उनको बोले आप नदी के कुछ दूर पे जाइए, यहाँ से आगे जाएंगे तो वहाँ नदी है, उसी नदी के पास आप बना के खा के चले आना। तो बोले कि ठीक है। अभी वहाँ से उनको सब राशन पता ही एक जन के खाने के लिए मिला। और जब भी जाने लगे तो बाबा जी बोले गुरुजी कि सुनो आप तो खाने जा रहे हो, एक दिन आपसे नहीं रहा है तो आप खाने जा रहे हैं बनाने खाने। तो एक काम करना, जब भी आप
भोजन बना के पाने जाना तो क्या बोलना, बाबा को बोल देना, मेरे ठाकुर जी महाराज को बोल देना कि भोग लगाने के लिए आप खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाना तो खाना। तो बोले कि ठीक है, मैं भोग लगा के खा लूंगा। अभी गए नदी किनारे, बढ़िया सुंदर खाना बनाए और खाना बनाने लगे। तभी भगवान को बुलाने लगे कि भगवान आप भी आइए, क्योंकि गुरुजी ने बोले थे कि भोग लगा के ही खाना। तो खाना बनाने लगे और भगवान को बुलाने लगे। तो कैसे बुला रहे हैं, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तब भगवान राम माता सीता के साथ प्रकट हो गए, क्योंकि भगत इतने प्रेम से बुलाए और प्रभु आए ना, ऐसा कहाँ हो सकता है। और उस भगत के मन में तो छल कपट तो था नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान था ही नहीं। और वो बुलाए भगवान को, भगवान ने आ गए। तो भगत क्या किए, खाना बनाए और पहले भगवान को, राम को और सीता जी को, दोनों जन को भोग लगाए। उसके बाद में खुद अपना खाए, खा के आ गए। बोले कि भगवान जी से बोले कि मैं तो एक ही को बुलाया, अभी ये कौन है, इनको लेके आ गए, ये कौन है। तो भगवान श्री राम जी बोले ये मेरी पत्नी सीता है। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, मैं तो एक ही को बुलाए, दो आ गए। तो चलो ठीक है, खाना खा लिए, भोग लग गया। फिर भगवान भोग लगा के अपना अंतर ध्यान हो गए और ये भगत भी चला आया। 15 दिन बाद वापिस एकादशी पड़ी। तो वापिस गुरु जी से बोला मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे खाना चाहिए। तो फिर गुरु जी बोले कि इसको मतलब खाना दे देना, राशन ले जाके बना के खा लेगा। अभी क्या हुआ कि चेला बोला गुरु जी से, गुरु जी आपने बहुत कम भोजन दिए थे, उससे मेरा पेट नहीं भरा, कम पड़ गया मुझे। तो गुरु जी बोले कि थोड़ा बढ़ा के दे देना, बहुत भूखा रह जाता है, इसका भरता नहीं है। तो वापस जब भी जाने लगे तो ज्यादा दे दिए, उस बार तो ज्यादा दे दिए। तो गुरुजी वापस बोले कि भगवान को भोग लगा के ही खाना। तो बोले ठीक है। वापस गए, जब भी खाना का बंदोबस्त सब कर रहे हैं, खाना बनी रहा है, फिर बुला रहे हैं, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तब वापिस अभी राम लक्ष्मण और सीता 3 जन आ गए। तभी भोला भगत देखा, बोला अरे राम रे, मैं तो 1 को बुलाया था 2 आए, अभी 2 को बुलाया तो 3 आ गए। ये तो बहुत ये लोग बढ़ ही रहे हैं। और गुरु जी ने 2 जन का दिया तो 3 जन आ गए। आज भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वापस बनाए और राम लक्ष्मण और मैया जानकी को, तीनों जन को दिए, तीनों जन पाए। उसके बाद ये भी अपना जो था वो अपना पाके वहाँ से चल दिए, आए वापस। फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। फिर बोले गुरुजी मैं नहीं रह पाऊंगा। तो गुरुजी बोले ठीक है भाई, दे दो, वापस दे दो इनको। तो बोले गुरुजी आप इतना दिवाते हैं कि कम पड़ जाता है। तो बोले कैसे कम पड़ जाता है? बोले नहीं कम पड़ जाता है गुरुजी, आपने कम दिलाते हैं। तो गुरुजी बोले कि इसको मैं बढ़ा के देता हूँ। ये बोलता है कम पड़ जाता है, ठीक है इसको आज और ज्यादा बढ़ा के दे देना। तो उस दिन और ज्यादा बढ़ा के मिला उनको। तो लेके जाने लगे तो गुरुजी बोले देखो भगवान को भोग लगा देना। बोले ठीक है गुरुजी मैं लगा दूंगा। वापिस गए, वापिस बोल रहे हैं तो अभी 3 जन को जान रहे हैं। तो बोल रहे हैं राजा राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मैया सीता आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तो फिर वापिस
अभी राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न सब आ गए, सब आ गए। तो बोल रहे हैं लो एक को बुलाई तो ये देखो इतने जन आ गए। अभी 3 को बुलाई तो 5 जन चले आए। तो बोल रहे हैं कि अभी बताओ प्रभु, मैं 1 को बुलाई तो 2 आए, 2 को बुलाई 3 आए, 3 के बुलाई तो 4 आए, 4 5 आ गए। प्रभु अभी बताइए ये लोग कौन है? तो बोले कि अरे भगत, मैं आता तो मेरी जानकी मेरे साथ नहीं आती, और मैं आता तो मेरे इतने प्रेमी मेरे भाई लोग हैं, ये लोग नहीं आएंगे, मैं अकेले चला आऊंगा। तो बोले कि अच्छा तो ये आपके भाई हैं? बोले हाँ। बोले नाम बताओ। तो भरत और शत्रुघ्न नाम बताए। लक्ष्मण को तो जान ही रहे, माता सीता और राम जी को तो पहले से जान रहे। तब फिर वापस खाना बनाए और सबको दिए, सब लोग पाए, भगत भी पाया। भगत आ गए अपने घर, वो लोग अपना अंतर्ध्यान हो गए। वापिस आया गुरुजी से फिर 15 दिन बाद। गुरुजी बोले गुरुजी होता नहीं है, कम दे देते हो, इतने में नहीं होता है, हमें और चाहिए। गुरुजी बोले हो न हो, ये यहाँ से लेके जा रहा है, आगे बेच तो नहीं रहा है, ये आगे बेच तो नहीं रहा है, ये कर क्या रहा है? तो अभी बोले कि गुरुजी बोले अच्छा एक काम कीजिए, आज इसको सब चीज बढ़ा के और ज्यादा डबल डबल दीजिए, और मैं जाके देखता हूँ ये पीछे से बेच के तो नहीं आ रहा है। तभी क्या किए गुरुजी, गया भगत और पीछे पीछे गुरुजी गए। पीछे पीछे गुरुजी जब भी गए वहाँ गुरुजी गए, एक पेड़ के पीछे छुप के गुरुजी देख रहे हैं। और गुरुजी ने हर तरह बार की तरह इस बार भी बोले कि भोग लगा देना। तभी वो गया तो बोला अब की बार मैं बनाऊंगा नहीं, और ज्यादा सब लाया हूँ, पहले बुला ही लेता हूँ, उसके बाद बनाना चालू करूंगा। तभी वापस बोल रहे हैं राजा राम आइए, सीता राम आइए, भैया लक्ष्मण आइए, भरत शत्रुघ्न आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अभी उस बार पूरा एकदम राम पंचायत पूरा आ गई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वीर बजरंगबली हनुमान को भी साथ लेके आ गए। अभी भगत बोला कि चलो ये आप हैं, ये आपकी पत्नी है, यहाँ तो ठीक है, 3 आपके भाई ठीक, अभी एक इतना बड़ा विशाल बनरा कहाँ से ला दिए? क्योंकि भगत को तो इतना ज्ञान था नहीं, तो उसको पता नहीं था। वो बोला इतना बड़ा ये बंदर भी ला दिए, ये तो जितना गुरुजी दिए सब इसी के ही भर का होगा, हमें मिलेगा ही नहीं। तो क्या बोला भगत, अभी इस बार मैं बनाने वाला नहीं हूँ, मैं बैठता हूँ, आप ही लोग बनाइए, आप लोग खाइए, जो बचेगा मुझे दे देना, मैं खा के चला जाऊंगा। तो श्री राम जी बोल रहे हैं माता जानकी से, जानकी आप बनाइए, देखो कितना भोला भगत है, कितना इसको मतलब थोड़ा भी इसके अंदर न तो छल है, न कपट है, न तो इसके अंदर थोड़ा भी ज्ञान है, इसके अंदर कितना कोमल, कितनी भक्ति, कितना भाव इसके अंदर भरा हुआ है, देखो इसका, जानकी आप बनाइए। अभी वहाँ माता सीता ने खाना बनाने के लिए शुरू हो गई, और कोई पानी ला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, सब जन खाना बनाने के लिए जुट गए, बना रहे हैं। और ये जो भगत है बैठा हुआ ऐसे पड़ा है, देख रहा अपना सब लोग कर रहे हैं। तभी क्या हुआ कि गुरुजी देख के छुप के परेशान है कि ये देखो बैठा है, लाके बना भी नहीं रहा है, पगला कब बनाएगा, कब खाएगा, कब आएगा, ये बैठा क्यों है? गुरुजी के समझ में कुछ नहीं आ रहा, गुरुजी को तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर गुरुजी ने क्या किए कि उसको बुलाए, बोले कि सुनो तुम खाना क्यों नहीं बना रहे हो? तो बग गया भगत, बोला कि गुरुजी आप भी आ गए? तो बोले कि हाँ मैं भी आ गया, देखने के लिए तू बनाता है कि नहीं बनाता है।
बोले अच्छा गुरुजी। हाँ देखो बन तो रहा है खाना। तो बोले कहाँ बन रहा है खाना? बोले वो क्या देखो बन रहा है, वो सीता जी बना रही हैं खाना। सीता जी बना रही हैं, राम जी बैठे हैं, उनके 3 भैया बैठे हैं, उनके साथ एक बनरा आया, उनका हनुमान नाम बताए हैं। पूछा प्रभु से इनका क्या नाम है, क्योंकि सब जब भी आते थे तो सबका नाम पूछता था, तो इसलिए हनुमान जी को भी पूछा। तो बोले कि ये मेरे बहुत बड़े भक्त है, वीर बजरंगबली हनुमान जी हैं। तो बोले हनुमान जी हैं वहाँ बैठे। तभी इतना सुनते गुरु जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा और बोला नहीं कोई नहीं दिख रहा है, तू झूठ बोल रहा है। बोले नहीं गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो देखो वहाँ राम जी हैं, सीता जी हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और ये वीर बजरंगबली हनुमान जी हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं? गुरुजी बोले नहीं मुझे नहीं दिख रहे हैं, तू झूठ बोला। बोले नहीं। तभी भाग के गया। भगत के मन में इतना भाव कि गुरुजी सोचेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। गुरुजी सोचे कि ये भगत सोचा गुरुजी सोचेंगे झूठ बोल रहा। गया राम जी के पास, बोला प्रभु आप मुझे दिख रहे हैं, मेरे गुरु जी को आप क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु एक बार मेरे गुरु जी को आप दिख जाइए। तभी बोले कि नहीं, आपके गुरु जी का आपके जैसा भाव नहीं, आपके जैसा प्रेम नहीं, और आपके अंदर जितनी सरलता स्वभावता है वो आपके गुरु जी के अंदर नहीं, इसलिए आपके गुरु जी को मैं नहीं दिखूंगा, खाली आपको दिखूंगा। तो भगत बोला प्रभु अगर मेरे गुरु जी में वो भक्ति नहीं, वो भाव नहीं, वो मेरे गुरु जी में उतना भोलापन नहीं, तो मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे क्या पता है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं प्रभु, वो मेरे गुरु जी हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो तो बहुत पूजा पाठ आपका रात दिन करते हैं। बोले खाली आपके गुरु जी पूजा पाठ करते हैं, आपके गुरु जी के अंदर उतनी सरलता भाव नहीं है, आपके गुरु जी को मैं नहीं दिखूंगा। तभी भगत रोने लगा, प्रभु आप मेरे लिए मेरे गुरु जी को एक बार दिख जाइए। तभी भगवान उस भगत के लिए प्रभु श्री रामचंद्र, मैया सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ, वीर बजरंगबली हनुमान जी के साथ गुरु जी को दर्शन दिए। और गुरु जी देखे, भगवान के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मेरे से क्या चूक रह गई प्रभु कि मैंने इतना पूजा पाठ किया, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, अभी इस मेरे भगत के वजह से आपने मुझे दर्शन दे दिया प्रभु, मैं धन्य हो गया हूँ। और ये जो मेरा चेला है, ये मेरा चेला नहीं, अभी ये मेरा गुरु हो गया है, मैं इसका चेला हो गया। तो इसके लिए भगवान की पूजा बहुत सरलता, बहुत भक्ति, बहुत भाव से करनी चाहिए। जैसे उस भगत को भगवान दिखाई दिए, वैसे अगर सरलता से पूजेंगे, सरलता से भाव से भगवान के पास निर्मल मन से जाएंगे, तो जरूर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी भगवान जरूर हमें भी दर्शन देंगे। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।